पहली बात, जो बीता सो बीता, जो हुआ उसे न तो अनहुआ किया जा सकता है, न करने की चेष्टा में व्यर्थ समय गंवाने की कोई जरूरत है। अतीत के लिए रो मत, भविष्य के लिए प्रार्थना करो। अतीत के लिए पछताओ मत, क्योंकि उस पछतावे में भी गंवाया गया समय फिर लौट कर नहीं आएगा। उतना समय तो गया, कुछ किया नहीं जा सकता, जो गया गया। अब पछताओ मत, क्योंकि पछतावे में गया समय भी व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ के कामों में समय जाता है, फिर व्यर्थ के कामों में पछतावे में समय जाता है। मूल तो गया गया, अब तुम व्यर्थ ब्याज भी कमा रहे हो। तो पहली तो बात ख्याल रखो, अतीत के लिए पछतावा ना समझिए। अतीत का अर्थ ही यह है कि जो अब हमारे हाथ के बाहर हुआ, तीर छूट चुका, अब उसे वापस तुम तर्कस में न लौटा सकोगे। लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं। ये चिंता भी उसी मन का जाल है जिसने अतीत को गंवाया। अब वही मन चिंतातुर होकर वर्तमान को गंवाएगा। तब किसी दिन भविष्य में, जब भविष्य वर्तमान बनेगा, तुम पछतावे के लिए पछताओगे। ऐसा चक्र है, दुष्ट चक्र, जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। बहुत ठीक से सभी के समझ लेने की बात है, किसी एक के नहीं, क्योंकि प्रश्न होंगे अलग अलग, लेकिन इस संबंध में सभी का प्रश्न एक है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं। कोई काम वासना में गंवाया है इसलिए पछताता है, किसी ने क्रोध में गंवाया है इसलिए पछताता है, किसी ने लोभ में गंवाया है इसलिए पछताता है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं, और इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब कुछ किया ही नहीं जा सकता, छोड़ो बात। कल नहीं जाग पाए सोए, फिक्र छोड़ो। अब तो बीते कल में जाग ना सकोगे। आज जागो, आज ही प्रारंभ है। देर कितनी ही हो गई हो, इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि जीवन रूपांतरित ना हो जाए। अगर इतनी समझ भी शेष है कि अतीत मैंने व्यर्थ गंवाया, तो काफी समझ शेष है। एक किरण भी शेष है तो सूरज को खोजा जा सकता है। एक बीज भी शेष है तो पूरा उपवन निर्मित किया जा सकता है। और इतना कोई कभी नहीं गंवाता कि सभी कुछ गंवा दे। गंवा ही नहीं सकता, क्योंकि संपदा हमारा अंतर स्वभाव है। हम कितना ही गंवाएं, गंवाने से हम मुश्किलें खड़ी कर देते हैं स्वयं तक आने में, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हो जाता। समय हम कितना ही व्यर्थ करें, इससे स्वयं व्यर्थ नहीं हो जाता। तुम आज भी लौट सकते हो, तुम आज भी अंतर यात्रा पर आ सकते हो। थोड़ी अड़चन होगी। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें निराश करने को नहीं कहा है, वो तुम्हें सजग होने को कहा है। यही मनुष्य का उलझाव है। जो सुलझाव के लिए कहा जाता है उससे भी उलझाव खड़ा हो जाता है। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें उदास होने को नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा कि तुम अतीत के लिए पछताओ, इसलिए कहा है कि ऐसी भी देर बहुत हो गई, पर अब और देर मत करो। जब जागे तभी सुबह। यदि बचपन ब्रह्मचर्य में बीता होता तो अंतर यात्रा सुगम होती। रास्ते पर कंकड़ पत्थर न होते, फूल बिछे होते। रास्ता अभी भी है, फूल नहीं, थोड़ा कंटकाकीर्ण होगा।
थोड़े कंकड़ पत्थर होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। जहां सुगमता से यात्रा हो सकती थी वहां थोड़ी दुर्गम होगी, जहां क्षण में पहुंचा जा सकता था वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा तप होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, हाँपोगे थोड़े, पसीना बहेगा थोड़ा, बहुत नीचे उतर गए, चढ़ना होगा। ब्रह्मचर्य होता उतरे ही ना होते, चोटी पर ही होते। चलना समतल भूमि में होता, खाई खड्ड में उतर गए, चढ़ना होगा, बस इतनी ही बात है। पछताओ मत, इतनी ही शक्ति को तपश्चर्या में लगाओ, चढ़ने में लगाओ, और चढ़ने को दुख और उदासी से मत करो। सौभाग्य समझो कि अभी भी जाग गए, बहुत हैं जो अभी भी नहीं जागे। तुम छोटे ही गड्ढे में उतर के जाग गए, बहुत हैं जो गहरी खाइयों में उतर गए हैं और उतरे ही चले जाते हैं। सदा जीवन का विधायक रूप देखो ताकि तुम उदास ना हो जाओ, क्योंकि जो उदास है उसके पैरों में पत्थर बन जाते, क्योंकि जो निराश है वो थक के बैठ जाता है। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो मंजिल के सामने ही थक के बैठ गए। उठ जाएं तो मंजिल सामने, अक्सर ऐसा होता है। लंबी यात्रा तो लोग पार कर लेते हैं, फिर जब मंजिल करीब आ जाती तब थक के बैठ जाते, 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। लंबी यात्रा तो आसाम में कर लेते हैं पूरी, जब मंजिल सामने आती है तब अपनी थकान का अनुभव होता है, बैठ जाते हैं, कहते हैं अब तो पास है, अब तो पहुंच जाएंगे। बैठ के सो भी सकते हो, और मंजिल कुछ ऐसी है, गत्यात्मक है। तुम बैठ जाओगे, मंजिल बैठी ना रहेगी, मंजिल भाग रही। जब आंख खोलोगे शायद पाओगे मंजिल अब सामने नहीं, किसी क्षण में थी, किसी भाव दशा में सामने थी, किसी दूसरी भाव दशा में सामने ना होगी। मंजिल कोई स्थिर चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, भावोन्मेष है। तो किसी प्रेम के क्षण में, प्रार्थना के क्षण में पास होती, जब प्रेम खो जाता है, प्रार्थना खो जाती, दूर हो जाती। दूरी और पास होना तुम्हारे मन की अवस्थाओं पर निर्भर है। जब मन बिल्कुल नहीं होता तो तुम मंजिल के भीतर होते हो, तुम भवन के भीतर होते हो, मंदिर के भीतर होते हो। जो गया गया, चिंता का कोई भी कारण नहीं। सभी ने गंवाया है, तुमने अकेले थोड़ी गंवाया। सभी भटके, तुम अकेले थोड़ी ही भटके हो। शायद भटकाव भी जरूरी था, शायद वही भटकाव तुम्हें मेरे पास ले आया है। इसे मैं कहता हूं जीवन को विधायक ढंग से देखने की दृष्टि। कुछ दिन हुए, एक शराबी आया, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया शराब पी पी के, अब तो छोड़ भी नहीं सकता हूं, ऐसी गहन आदत बन गई, मन की ही नहीं शरीर की भी आदत बन गई। अब तो छोड़ता हूं तो शरीर में भी बेचैनी अनुभव होती। अब तो मेरे चिकित्सक भी कहते हैं कि छोड़ना आसान ना होगा, शरीर की जरूरत हो गई। मैंने तो जीवन यूं ही गंवाया। वो रोने लगा, उसने सिर पीट लिया। मैंने कहा इसे भी थोड़ा गौर से देख, बहुत हैं जो शराबी नहीं है और मेरे पास नहीं आए, शायद तेरी शराब ही तुझे मेरे पास ले आई। शराब को भी धन्यवाद दे, जीवन को शुभ की दिशा से देख। कभी कभी मंदिर का रास्ता मधुशाला से होके भी जाता है, कभी कभी मंदिर के पड़ोस में जो रहता है वो चूक जाता है और मधुशाला से आने वाला पहुंच जाता है। उठने के लिए गिरना जैसे जरूरी है, पाने के लिए खोना जरूरी है, नहीं तो पाने का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो हम बचपन को खोते। अब दोबारा जब हम बचपन को पाएंगे, होशपूर्वक खोजेंगे, निर्मित करेंगे, तब हम समझेंगे उस सौभाग्य को। सभी बच्चे रहे, लेकिन किसने जाना उस सौभाग्य को?
यूं ही गंवा दिया। और जीसस कहते हैं जो बच्चों की भांति होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य के अधिकारी। और हम सभी बच्चे थे, और जब हम बच्चे थे तब हमें कुछ भी पता न चला कि हम प्रभु के राज्य के अधिकारी राज्य के भीतर थे। पता कैसे चलता? मछली को पता चलता है सरोवर का जब मछुआ उसे जाल में खींच के रेत पे पटक लेता है, तब तड़फड़ाती है, तब रोती चिल्लाती है, तब वो कहती हाय, ये जाना ही ना अब तक कि मैं सरोवर में थी। सरोवर को जानना हो तो रेत पर तड़फना जरूरी है। ऐसा जीवन का गणित है। तो घबराओ मत, जो हुआ हुआ। तड़फ लिए रेत पर काफी। इतना जीवन भी अगर शेष है कि तड़फन अनुभव होती है तो सरोवर दूर नहीं, कहीं पास ही। रेत से सरोवर कितने दूर हो सकता है? रेत जल के पास ही पास है, जल के किनारे पर ही रेत है। अगर तड़फ रहे हो, तड़फन को छलांग बनाओ, उछलो। कई बार तो ऐसा होता है कि आकस्मिक रूप से उछलती मछली रेत में पानी में वापस पहुंच जाती, रास्ता भी पता नहीं होता कहां जाए। तड़फ इतनी होती है कि आंखें अंधी हो जाती। भक्तों से पूछो, वो कहते हैं जो तड़फा उसने पाया, जो रोया उसे मिला। दिल भर के रो लो, आंसू धो देंगे। जीवन को लेकिन विधायक ढंग से देखो। चल रहा है पर पहुंचना लक्ष्य पर इसका अनिश्चित। कर्म कर भी कर्म फल से यदि रहा यह पांथ वंचित। विश्व तो उस पर हंसेगा, खूब भूला खूब भटका, किंतु गाय पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित। व्यर्थ जीवन की रटन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। यही श्रद्धा है कि परमात्मा तुम्हारी बाट जोहता है। कितने ही दूर चले गए, सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम ही नहीं खोज रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें अंधेरे में खोज रहा है। जीसस ने कहा है, गलड़िया आता है सांझ सूरज के ढले, अपनी गाड़रों को संभालता हुआ, भेड़ों को संभालता हुआ, अचानक पाता है एक खो गई। सब कुछ छोड़ देता है, वहीं उस एक की तलाश में निकल जाता है। उस अंधेरी रात में सब कुछ छोड़ जाता है, असहाय उस एक की खोज में निकल जाता है जो भटक गई। और जब उसे पा लेता है तो उसे कंधे पर रख के लौटता है। ठीक कहा, जान के कहा। पता है जीसस को जो वो कह रहे हैं, किंतु गाय पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित। व्यर्थ जीवन की रटन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। जो गया गया, व्यर्थ था, व्यर्थ सही, पर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम ही नहीं खोजते, परमात्मा भी खोजता है। अगर तुम ही खोजते और वो ना खोजता तो मिलना हो ही नहीं सकता था। मिलना कहीं एक तरफा हुआ। हाथ दो ताली से ताली हाथ दो हाथों से बजती। तुम अकेले ही ताली बजाते होते हो, परमात्मा का हाथ उत्सुक न होता, ताली बजने वाली नहीं थी। ताली बहुत बार बजी, उसका हाथ भी आतुर है, उतना ही जितना तुम्हारा। पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर, आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर। धूल से लद स्वेद से सिंच हो गई है देह भारी, कौन सा विश्वास मुझको खींचता जाता निरंतर। पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। मत देखो धूल जो राह पर इकट्ठी हो गई, मत गिनो सूल जो राह पर मिले। नजरें उठाओ,
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। भक्त की भाषा बोलो तो भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ज्ञानी की भाषा बोलो, सत्य आतुर है अनावृत होने को। जैसे दुल्हन आतुर है, आए दूल्हा उठाए घूंघट। सत्य आतुर है। घबराओ मत, भूलों चूकों का हिसाब मत रखो। परमात्मा कृपण नहीं, कंजूस नहीं। पंडितों ने पुरोहितों ने तुमसे कितना ही कहा हो कि वो तुम्हारे पापों का हिसाब रखेगा, मैं तुमसे कहता हूं वो पापों का हिसाब रख ही नहीं सकता। परमात्मा और पापों का हिसाब रखे, ये बात ही कुछ बड़ी दुकानदारी की हो जाती। तुम कितने ही भटको भूलो, तुम कितने ही अंधकार में निकल जाओ, उसका हाथ तुम्हें खोज ही रहा है। इसलिए विधायक दृष्टि को पकड़ो। पहली बात, जो हुआ हुआ। समझो कि देखा था एक दुख स्वप्न, इससे ज्यादा है भी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ब्रह्मचर्य भी एक मधुर स्वप्न है। ब्रह्मचर्य भी एक मधुर स्वप्न है। निश्चित ही रात अगर मधुर स्वप्न देखे तो सुबह तुम थोड़े ज्यादा मुस्कुराते उठते हो, बस इतना ही फर्क है। रात दुख स्वप्न देखे, छाती पर राक्षसों को सवार देखा, पहाड़ से गिराए गए, चट्टानों पर पीटे गए, छाती पर हिमालय रख दिया किसी ने। सुबह उठते हो थोड़े परेशान से, लेकिन परेशानी कितनी देर टिकती? आखिर ये भी सपना है। दुख स्वप्न नाइटमेयर पर है तो सपना ही। और मधुर सपनों से मिली हुई ताजगी, गंध, वो भी कितनी देर टिकती है? घड़ी में दोनों खो जाते। जागो। ब्रह्मचर्य व्यभिचार दोनों निद्रा में हुए। हो सकता कि मधुर सपने देख लेते, जब सपने देखने ही थे मधुर देख लेते। अच्छा, न देख पाए, छोड़ो, सपने सपने हैं। अब तुम देखना मन का उलझाव क्या है। जब मैं कह रहा हूं सपने सपने हैं, तब जिन्हें व्यभिचार करना वो कहेंगे अरे पहले न सोचा, चलो अभी भी क्या देर हुई। अगर सपने ही हैं दोनों तो फिर व्यभिचार ही चुन लो, फिर ब्रह्मचर्य की पंचायत क्या। कल मैंने तुमसे कहा था अगर ब्रह्मचर्य हो सत्य के पास आना सुगम हो जाएगा, तो तुमने सोचा बड़े पाप किए, व्यभिचार किया, बड़े भोग में डूबे रहे, तो तुम थके मांदे उदास धूल सने परेशान व्यथित आ गए। कल मैंने कहा था यदि बच्चे ब्रह्मचर्य में पल सके तो उन्हें संसार का अनुभव प्रगाढ़ होगा। ब्रह्मचर्य की पृष्ठभूमि में जीवन की सारी रेखाएं साफ उभर आएंगी। तुम्हें उदास करने को न कहा था। अब तुम तो बच्चे हो नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में होगे। अगर न जागे तो होना ही पड़ेगा, ख्याल रखना। खैर, अगले जन्म में तुम शायद भूल ही जाओगे, क्योंकि होश से मरोगे इसकी संभावना बहुत कम। तो तुम्हारे बच्चे होंगे, कम से कम उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो तुमने न सोचा। तुम ये समझ के आ गए कि अब तो बात खत्म हो गई, अब तो प्रज्ञा का जन्म कैसे होगा। ये मैंने नहीं कहा था कि प्रज्ञा का जन्म हो ही नहीं सकता, सुगम होता है। अब थोड़ा दुर्गम होगा, पर अंततः फर्क तो दुख स्वप्न और मधुर स्वप्न का है। रात सुख में बीत जाए तो सुबह तुम जरा और ढंग से उठते हो।
एक प्रसाद होता है उठने में। ताजे होते हो, स्वस्थ मन होते हो, स्वच्छ गात होते हो, स्नान किए किए ताजे ताजे नहाए नहाए होते हो। मधुर स्वप्न की गूंज, मधुर स्वप्न की सहनाई भीतर बजती रहती। तुम्हारे पैरों में थोड़े घूंगर बंधे होते, थोड़ा संगीत होता है। दिन के लिए यह सहारा होगा। फिर तुम दुख स्वप्न से उठते हो। तुम सुबह ही क्रोध में उठे, नाराज उठे, परेशान उठे, किसी तरह उठे, बोझ रूप दिन को तुम ढोओगे। लेकिन ये बातें इसलिए होती हैं कि तुम बेहोश हो। अगर तुम होश में उठो सुबह, तो दुख स्वप्न और स्वप्न दोनों बराबर है। तुम कहोगे अरे सब सपने थे। तुम झिड़का दोगे उन सपनों को अपने से, तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। जो गया गया। अर्थ तो कमाया, पर शुरुआत ही गलत हो गई। कोई 6-7 साल का था तब काम वासना सक्रिय हो गई, और यह भी बता दूं कि केवल 7 महीने मां के गर्भ में रहकर बाहर आ गया था। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि मां के गर्भ से 9 महीने के पहले जो बच्चे आ जाते हैं, वैज्ञानिकों के पास उसका अभी कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं है। लेकिन जिन्होंने जन्म मरण की गहराइयों में प्रवेश किया है, उन योगियों के पास उत्तर है। उनका उत्तर तुम ख्याल रखो, शायद आगे काम आ जाए। पीछे तो काम आने का अब कोई उपाय न रहा। अब तो आ ही चुके, 7 महीने में आए कि 9 महीने में आए, लेकिन आगे काम आ जाए। मरते वक्त जो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लड़ता है मौत से, जबरदस्ती करता है बचने की, वो मां के गर्भ से जल्दी बाहर आ जाता। वो जो मरने से बचने की आकांक्षा है, वो जो जीवन की पकड़ है, वही उसे मां के गर्भ से जल्दी बाहर ले आती। अगर मरते वक्त कोई शांत मन स्वीकार भाव से मरे, मौत को अंगीकार करके मरे, अगर खूब अंगीकार करके मरे, तो वो ठीक समय पर पैदा होता है। कोई जल्दबाजी नहीं। उसकी मृत्यु भी शांत समय पर होती, उसका जन्म भी शांत और समय पर होता है। जो लोग जबरदस्ती करते हुए मरते हैं, वो जन्म भी जबरदस्ती ले लेते हैं। और इसलिए दूसरी घटना भी घटी होगी। 6-7 साल की उम्र में काम वासना से भर जाने का अर्थ इतना ही कि पिछले जन्म में मरते समय तक काम वासना ने पीछा किया होगा। बहुत बूढ़े हैं जो मरते समय भी, मरने की आखिरी घड़ी में भी काम वासना से ही आतुर रहते। उस समय भी उनको काम ही घेरे रहता है। राम नाम सत्य, ये तो दूसरे कहते जब वो मर जाते, वे खुद नहीं कह पाते। उनके लिए तो काम नाम सत्य है, वही भीतर धुन गूंजती रहती। तो चाहते हैं कि 2 दिन और मिल जाते जीने के, तो और भोग लेते, थोड़े पाप और कर लेते। एक आदमी मर रहा था, धर्मगुरु को बुला गया। धर्मगुरु ने कहा आप तो पछता लो, अब तो ये आखिरी सांस का वक्त आ गया। उसने कहा पछता ही रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। धर्मगुरु ने कहा पछता रहे हो तुम, और पछता रहे हो, क्योंकि वो जाहिर आदमी था, कभी मंदिर न गया, कभी शास्त्र न छुआ, कभी सत्संग में बैठा नहीं, पछता रहा है। मरते दम तक भोग में ही लिप्त था। उसने कहा तुम और पछता रहा। उसने कहा हाँ पछता रहा हूं, लेकिन तुम गलत मत समझना, मैं उन पापों के लिए पछता रहा हूं जो कर न पाया, कर ही लेता। अब पछता रहा हूं, आखिरी घड़ी आ गई, समय ना बचा। और तुम जैसे मूढ़ों की बातों में पड़ के मैं कई पाप न कर पाया, सोच सोच के रह गया,
करूं न करूं, अब ये मौत आ गई, अब कौन उत्तर देगा? लोग पछताते मरते कि कर ना पाए, और थोड़ा धन कमा लेते, और किसी स्त्री से प्रेम रचा लेते, और किसी पुरुष को पा लेते, और कोई पद पर पहुंच जाते। बस ऐसा ही गोरख धंधा मन में होता है। राम का नाम उठ ही नहीं पाता, काम ही घेरे रहता है। तो अगर काम वासना मरते वक्त बुरी तरह घेरे रहे तो दूसरे जन्म में बड़े जल्दी आ जाएगी। हम अपना जीवन अपने हाथों निर्मित करते हैं, जो हम मांगते हैं मिल जाता है, यही यहां उपद्रव है। सोच समझ के मांगना, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल ही जाता है, क्योंकि तुम ही बीज बोते हो, फिर तुम ही फसल काट लेते हो। मरते वक्त अगर काम वासना रही तो अगले जन्म में जल्दी ही काम वासना के बीज पक जाएंगे। अगर मरते वक्त राम की याद रही और काम का कोई भाव ना रहा तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य आसान हो जाए। राम के भाव में डूबा जो मरता है, उसने काम के बीज को दग्ध करने के लिए बड़ा उपाय कर लिया, वो देर तक ब्रह्मचर्य में जी सकेगा। इसी आधार पर तो हम जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी के आसपास राम नाम सत्य कहते हैं।